हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जितना मैंने पढ़ाया आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और उसको रिवाइज करने के बाद ही आप ये क्लास देख रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने किया था अपना कंपाउंड नंबर सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग कुछ उसके बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैं वीडियो को अलग अलग इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग वीडियो आराम से देख सकें और अपने क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकें। ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आप लोग क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में अलग अलग टाइप्स कवर करके आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो आज है वो क्या है? वो हमारा आज है कंपाउंड नंबर सीरीज का पार्ट 2। मतलब जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस किए थे, मतलब इसमें मिक्स्ड कंसेप्ट रहते हैं। तो मिक्स्ड कंसेप्ट रहते हैं तो उसी के ऊपर आज हमारा दूसरा पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों, वो क्या बोला गया है? 8 4 12 6 18 9, तो बताइए अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बतानी है दोस्तों कि अगली संख्या क्या होने वाली है। ठीक, तो वही मैंने बताया कि या तो आप लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करिए, और अगर डिफरेंस मेथड नहीं अप्लाई हो रहा है तो आपको करना क्या है? आपको फिर अलग जगह दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, डिफरेंस मेथड हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस मेथड हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका डिफरेंस मेथड नंबर सीरीज में काम कर जाता है। तो जहाँ डिफरेंस मेथड नहीं काम करता है, फिर आपको क्वेश्चंस खुद से दिमाग लगा के कोशिश करनी होगी कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग सारे टाइप्स बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसमें लॉजिक लग रहे हैं, ऐसे इसमें लॉजिक लग रहे हैं, ताकि जब आप लोग एग्जाम में बैठें तो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में ये ना रहे कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। कम से कम आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपके अंदर ये क्षमता रहेगी कि हाँ मैं ये टाइप कर सकता हूँ और मैंने पढ़ा हुआ है। तो आप लोग वहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ मैंने जब ये पढ़ा हुआ है तो मतलब कि अलग अलग टाइप्स दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड जहाँ काम नहीं करता तो वहाँ हमें अलग अप्रोच लगाना पड़ता है। तो इसमें कुछ अलग अप्रोच है, यहाँ पर डिफरेंस मेथड काम नहीं करने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर डिफरेंस मेथड काम नहीं करने वाला, तो यहाँ पे अलग अप्रोच क्या है? अलग अप्रोच यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए 8 से 4 हो रहा है, तो 8 से 4 हो रहा है दोस्तों, तो 8 से 4 पे जाने के लिए क्या करना होगा आपको? 8 से 4 जाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप करना होगा डिवाइड बाय 2। ठीक है, कर दिया आपने डिवाइड बाय 2। ठीक, अब 4 से 12 हो रहा है, 4 से 12 के लिए क्या करना होगा? आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। ठीक है, 12 से 6 हो रहा है तो वापस क्या करना होगा? वापस आपको डिवाइड बाय 2 करना होगा। 6 से 18 हो रहा है तो वापस क्या करना होगा? वापस मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। 18 से 9 हो रहा है तो वापस क्या करना होगा? वापस आपको डिवाइड बाय 2 करना होगा। और फिर से आपको अगर अपना आंसर चाहिए तो क्या करना होगा? जब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या होगी मल्टीप्लाई बाय 3। तो मतलब आपको 9 से करना होगा 3 को गुणा, तो 9 तरीक होता है 27। क्या होता है दोस्तों? 9 तरीक होता है 27। तो 27 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने इसको अच्छे से कर लिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोला गया है 50 61 69 74 76 75। तो वही बेसिक चीज मैंने क्या बताई है? आपको करना क्या है? आपको डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डिफरेंस मेथड से ही बनाने हैं। तो डिफरेंस मेथड यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितने का है। 50 और 61 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 50 और 61 के बीच में आपका 11 का डिफरेंस है। 61 और 69 में आपका कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे आपका 8 का डिफरेंस है। 69 और 74 के बीच में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 74 और 76 के बीच में यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे दोस्तों कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे -1 का डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? -1 हो रहा है। तो सब में हो क्या रहा है दोस्तों? सब में जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? -3 करना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए -3 करना पड़ रहा है। 5 से 2 जाने के लिए आपको फिर -3 करना पड़ रहा है, और 2 से 1 जाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ रहा है? आपको -3 करना पड़ेगा, और -1 से आगे जाने के लिए आपको फिर से -3 करना पड़ेगा। तो -1 और -3 होता है क्या है? -1 और -3 होता है दोस्तों -4। कितना होता है? -4। मतलब जो अगला डिफरेंस हमारा निकल के आया वो क्या आया? -4। मतलब कि 75 में से आप अगर 4 को कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 75 में से करिए जरा, 75 में से 4 माइनस करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 71, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जब सीरीज आपकी धीमे धीमे घट रही होती है, धीमे धीमे बढ़ रही होती है, तो आपको सिंपल से क्या करना होता है? सिंपली से आपको डिफरेंस मेथड अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। और जहाँ पे डिफरेंस मेथड नहीं लग रहा होता है, वहाँ पे मैं आपको अलग अलग लॉजिक तो बता ही रहा हूँ, ताकि अगर आपके एग्जाम में
वो मतलब उस टाइप का बेस का क्वेश्चन आ जाए, तो कम से कम आप लोग ये हिम्मत कर पाए कि हाँ मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ। जब ये लॉजिक मुझे पता होगा तो वो लॉजिक अप्लाई करके देख सकता हूँ, क्या पता उस लॉजिक से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अगर हमारा डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी है जब धीमे धीमे क्या हो रही है, धीमे धीमे हमारी सीरीज घट रही है, तो क्या करते हैं, जरा एक बार हम लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 85 से 72 यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 13 की कमी, क्या हो रहा है, -13 हो रहा है। ठीक है, 72 से 63 हो रहा है -9। ठीक है, 63 से 58 हो रहा है दोस्तों -5। ठीक, 58 से 57 हो रहा है -1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही है वो किसकी फॉलो हो रही है, 13 से 4 जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको +4 करना पड़ रहा है। -9 से -5 जाने के लिए +4 करना पड़ रहा है। -5 से -1 जाने के लिए +4 करना पड़ रहा है। तो अगली संख्या भी जो अगला जो डिफरेंस होगा हम उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा +4। तो -1 +4 होता है क्या है दोस्तों, -1 +4 होता है हमारा 3। कितना होता है दोस्तों, 3। -1 और +4 करेंगे आप तो क्या होगा, -1 + 4 कितना होता है दोस्तों, यहाँ 3 होता है। मतलब जो अगला संख्या जो हमें अगली संख्या मिलेगी वो क्या होगी, 57 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब नेगेटिव में थे और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव में आया है। तो 57 + 3 क्या होगा दोस्तों, 57 + 3 हमारा क्या होगा, हमारा होगा 60। क्या होगा दोस्तों, हमारा होगा 60। ठीक है, यहाँ पे -13 -9 -5 -1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका +3 होगा। और ये आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़े गलत हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके हैं ये हमारे नहीं ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे आप एक ऑप्शन में क्या कर लीजिए, एक ऑप्शन में आप 60 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें क्या कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 60। तो 60 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 60 क्या हो जाएगा, 60 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, जो यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस में क्या हो रहा है, 13 में 4 हम जोड़ेंगे तो 9 मिल रहा है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिल रहा है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 1 मिल रहा है। तो -1 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। तो हमें 57 में क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो सीरीज घट रही थी, लेकिन अब यहाँ से सीरीज बढ़नी चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर 60 आएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बोला गया 27 23 41 56 76 89, तो बताइए अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक बार हम लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करके देखते हैं, क्या यहाँ पे डिफरेंस मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक, तो 23 और 41, 23 और 41 के बीच में क्या डिफरेंस है, 23 और 41 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, हमारा 18 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, 41 और 56 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 56 और 76 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। और 76 और 89 के बीच में हमारा डिफरेंस कितने का है, हमारा है 13 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉपर सीरीज फॉलो होती हुई नहीं नजर आ रही है। तो यहाँ पे जब हमें प्रॉपर सीरीज कोई फॉलो होती हुई नजर आ नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं, एक बार नीचे भी डिफरेंस मेथड अपना अप्लाई करके देखते हैं। तो 15 और 18 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है। 15 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, और एक बार हो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, हम्म, एक बार यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -7 हो रहा है। तो अगली संख्या क्या होगी, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगली संख्या +9 करेंगे। और +9 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी क्या है, एक ये तीनों हमारी एक प्राइम नंबर की सीरीज है। तो जब भी हमारा जब प्राइम नंबर हम फॉलो होता है, तो जब भी हमारा प्राइम नंबर फॉलो होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें अपना प्राइम नंबर का ही लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, 9 भी आ सकता था, 9 ऐसा नहीं कि 9 गलत होगा, लेकिन यहाँ पे जब हमारा प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का सीरीज हम फॉलो करते हैं। अगर प्राइम नंबर से हमें आंसर में ऑप्शन मिल गया तो हमारा वही आंसर सही होगा। और अगर प्राइम नंबर से आंसर में ऑप्शन प्राइम नंबर से हमें ऑप्शन में आंसर नहीं मिलता है तो हम अपना +9 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3 +5 -9 और -7, तो यहाँ क्या करेंगे, +11 करेंगे। ठीक है, अब +11 करेंगे यहाँ पे, तो 13 में हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 11 को जोड़ना पड़ेगा। तो 11 में 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 24। क्या मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा हमें 24। ठीक, अब 89 में हम 24 को जोड़ते हैं। ठीक, 89 में हम 24 को जोड़ के देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो 89 में जब हम 24 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 89 + 24 कितना होगा, 11 और 13, 11 13 24 होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 113। कितना मिल जाएगा दोस्तों, 113, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। और वहीं अगर हम +9 करते, अब हमें अगर ये ऑप्शन हमारे हमारा
अब हमारा अगर ये आंसर ऑप्शन में ना दिया होता तब हम लोग +9 के साथ जाते यहाँ पे, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे +9 के साथ जाते। लेकिन यहाँ पे जब अगर एक प्रॉपर सीरीज फॉलो हो रही है प्राइम नंबर्स की, तो हमें प्राइम नंबर्स का ही लॉजिक लगाना पड़ेगा, और इसके साथ हमें अपना आंसर मिल गया, तो हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 26 है, यहाँ 26 है, और 26 के बाद हमारा देखिए ऑप्शन एकदम अचानक से बढ़ गया है, ठीक है। जब एकदम अचानक से बढ़ जाता है तो मैंने क्या कहा है, आपको आखिरी दो नंबर्स कंपेयर करने होते हैं। तो आखिरी दो नंबर्स आप कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा आपको, आखिरी दो नंबर्स कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये 26 है, 26 क्या है, 26 हमारा क्या है, 26 हमारा 5 का स्क्वायर में +1 कर देंगे तो हमें 26 मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज 5 हमें कैसे मिलेगा, इसकी पहले वाली संख्या देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें +1 कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी हमारा संख्या अचानक से बढ़ जाए तो हमें करना क्या होता है, आखिरी दो संख्या को कंपेयर करना होता है। आखिरी दो संख्या को हमने कंपेयर किया तो क्या मिला, यहाँ पे 5 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 26 मिल जाएगा, इस 2 के स्क्वायर में +1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। अब 1 के स्क्वायर में क्या करेंगे, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इस 1 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ेंगे, इस 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारा क्या है, 0 का स्क्वायर +1, तो 0 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर +1 2 मिल गया, 2 का स्क्वायर +1 5 मिल गया, 5 का स्क्वायर +1 26 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर +1 करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर +1, ठीक। और 26 का स्क्वायर +1 करेंगे तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो पाए। तो 26 का स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, 600 676, कितना होता है दोस्तों, 676 होता है, ठीक है। 676 में क्या करेंगे आप लोग, 625 का स्क्वायर होता है 625, और 676, तो 677 हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 670। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, 26 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676 होता है, ठीक है। 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, और 676 में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 677। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन में ए में हमारे 577 दिया है, तो वहाँ पे 577 नहीं होगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमारा 677 होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 677 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर +1 किया, 2 मिला, 2 के स्क्वायर में +1 किया, 5 मिला, 5 के स्क्वायर में +1 किया, 26 मिला, तो 26 के स्क्वायर में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। और 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 में हम प्लस करेंगे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 677। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब हमारा कंपाउंड नंबर सीरीज का एक टाइप हमारा खत्म हो जाता है। मतलब एक हमारा जो टाइप था कंपाउंड नंबर सीरीज, वो हमने अपने 2 वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मिसलेनियस है। मतलब मिसलेनियस मतलब इसमें आपको नहीं पता होगा क्या क्या मतलब क्या लॉजिक लगने वाला है, क्या कंसेप्ट लगने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, किसी भी तरीके का लॉजिक हो सकता है, उसको हमें देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का। तो यहाँ पे बोला गया है 1011 2 3 5। तो यहाँ पे जो लॉजिक है दोस्तों वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल अगर आपने पढ़ा होगा, एक सीरीज होती है, क्या होती है एक सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, एक सीरीज होती है दोस्तों, क्या होती है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में होता है क्या दोस्तों, पीछे की दो संख्याओं को प्लस करने पे हमें अगली संख्या मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 0 और 1 को प्लस करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा है वो फिबोनाची सीरीज का लग रहा है दोस्तों। ठीक, अब कई दोस्तों को हमारे फिबोनाची सीरीज के बारे में नहीं पता होगा कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, तो उनको मैं बता दूं। फिबोनाची सीरीज होता क्या है, पीछे मतलब पिछली दो संख्याओं को प्लस करने पे हमें अगली संख्या मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग 1 और 0 ये संख्या है दोनों,
1 और 0 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अपनी अगली संख्या 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब फिर हम 0 और 1 को ऐड करेंगे, क्या 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें अगली संख्या क्या मिल जाएगी, फिर से 1 मिल जाएगी। ठीक, अब फिर से हम 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अपनी संख्या 2 मिल जाएगी। ठीक है, फिर से हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये हमारी अगली संख्या है। 2 और 3 को हम फिर से ऐड करेंगे, क्या करना है हमें, 2 और 3 को हम वापस ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा, जो कि हमारी अगली संख्या दी गई है। फिर क्या करेंगे, हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें अगली संख्या मिल जाएगी, जो कि हमारी होगी 8। ठीक, 3 और 5 को हम क्या करना, 3 और 5 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है दोस्तों, फिबोनाची सीरीज होती है पिछली दो संख्याओं को प्लस करने पे हमें अगली संख्या मिलती है, इसी को कहते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी लॉजिक पे है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी जो मैंने फिबोनाची सीरीज बताई है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 852, 526, 326, 200। तो बताइए अगली संख्या क्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, बताइए अगली संख्या क्या होने वाली है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लॉजिक को ट्राई जरूर करिए। ठीक, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, या तो आप डिफरेंस मेथड अप्लाई करिए, अगर आपका डिफरेंस मेथड काम नहीं कर रहा है तो कोई और लॉजिक लगाइए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक है। 852 में से अगर हम क्या करें, 852 में से अगर हम 526 को कर दें माइनस, ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें, 326। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 326। ठीक है, और यही हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 526 को आप अगर 326 से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 200। ठीक, ये हमारी अगली संख्या दी गई है। तो सिंपल सी बात है, अब जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, वो हमारी आएगी 326 में से आप अगर 200 को करते हैं माइनस तो हमें क्या मिल जाएगा, 126। ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो यहाँ पे लॉजिक डिफरेंस मेथड वाला नहीं था, यहाँ पे लॉजिक थोड़ा अलग था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को देख के आसान लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, क्यूब का कंसेप्ट लगा है। अगर आपको क्यूब आता है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो 8 क्या होता है दोस्तों, 8 हमारा होता है 2 का क्यूब। ठीक है, 27 क्या होता है हमारा हमारा 3 का क्यूब होता है दोस्तों। ठीक, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। 343 क्या होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है। 131 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही है वो 2, 5, 7, 11, मतलब कि ये क्या है, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स के क्यूब हो रहे हैं। क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर्स के हमारे क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स का हमें क्यूब करने पे इसका लॉजिक मिल रहा है। ठीक, तो अब जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो अगला प्राइम नंबर होता है क्या है दोस्तों, अगला प्राइम नंबर होता है हमारा 13। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। अब 13 का क्या करना है, हमें 13 का हमें करना है क्यूब। तो जब हम 13 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 2197। क्या मिल जाता है दोस्तों, हमें मिल जाता है 2197, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ठीक, और आप लोग अपने तरफ से भी खुद से बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 है, 6 है, 20 है, 42 है, 110 है। तो बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ पे लॉजिक, या तो आप लोग डिफरेंस मेथड अप्लाई करिए। अब डिफरेंस मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं।
यहाँ पे 2 और 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 6 और 20 के बीच में 14 का डिफरेंस है, इसके 20 और 42 के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस है, यह हमारा 22 का डिफरेंस है। 42 और 110 में हमारा कितने का डिफरेंस है, 58 और 10 कितने का डिफरेंस है, 68 का डिफरेंस है। ठीक, तो यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा 10 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस हमारा 8 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस हमारा कुछ और ही आ रहा है, जो भी आ रहा है यहाँ पे 6 और सॉरी यहाँ डिफरेंस हमारा कितने का आ रहा है, हाँ 6 और 4, 46 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर सीरीज फॉलो होती नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका डिफरेंस मेथड काम नहीं करेगा। तो जब डिफरेंस मेथड काम नहीं करेगा तो यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक यहाँ पे कुछ और ही लगेगा। तो वो क्या लॉजिक लगेगा, आइए थोड़ा जानते हैं। ठीक है, अलग अलग लॉजिक में आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस में, जब पेपर में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप लोग कम से कम ये रहे कि हाँ मुझे ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 आया है दोस्तों वो कैसे आया है, 2 हमारा कैसे आया है, 2 हमारा ऐसे आया है, 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, यही हमें दिया गया है। ठीक, 3 के स्क्वायर में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यही हमें दिया गया है। ठीक है, हाँ 5 के स्क्वायर में से क्या करना है, 5 के स्क्वायर में से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाता है, 20 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, 7 के स्क्वायर में से 7 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ठीक है, 11 के स्क्वायर में से 11 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 110 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी जो सीरीज फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है, 2 के स्क्वायर में से 2 माइनस हो रहा है, 3 के स्क्वायर में से 3 माइनस हो रहा है, 5 के स्क्वायर से 5 माइनस हो रहा है, 7 के स्क्वायर से 7 माइनस हो रहा है, 11 के स्क्वायर से 11 माइनस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी जो प्रॉपर सीरीज फॉलो हो रही है वो क्या हो रही है, वो हमारी क्या हो रही है, प्राइम नंबर की सीरीज फॉलो। ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर की यहाँ पे भी सीरीज फॉलो हो रही है। तो अगला जो हमारा प्राइम नंबर होता है 11 के बाद वो होता है हमारा, वो हमारा होता है दोस्तों 13 होता है। तो 13 के स्क्वायर में से अगर आप कर देंगे -13 तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब 13 का स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, 169 होता है। 169 में से अगर आप 13 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 156। तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। हाँ, तो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस वीडियो में भी हमने अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कवर किए, अच्छे अच्छे लॉजिक को समझे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें उसमें और अलग अलग लॉजिक अप्लाई होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले, और हाँ तो अगले वीडियो में मिलने से पहले अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां से आप लोग जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।